नमस्कार, मैं हूं रवि। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और इस समय हम मौजूद हैं अधीक्षण अभियंता कार्यालय में। आपको बता दें, विद्युत संविदा मजदूर संगठन के बैनर तले आज जो छटनी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया गया है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो छटनी को लेकर कार्रवाई चल रही है, कितना सही है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, विद्युत संविदा संगठन के अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अशोक कुमार पाल, मध्यांचल अध्यक्ष, विद्युत संविदा मजदूर संगठन। जी सर, आज अनिश्चितकालीन धरना किया गया है जी, क्या कारण है? अनिश्चितकालीन धरना करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए आला अफसर, यहाँ से लेकर लखनऊ तक जो उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, इनको इस ज़मीन का कर्मी जो कल तक इनके विभाग की रीढ़ था, आज इन्हें जो दिखाई नहीं दे रहा। इन संविदा कर्मचारियों की छटनी की जा रही। जो व्यक्ति पिछले 1 साल 2 साल से लेकर 10 साल 15 साल हो गए कंटिन्यू इस विभाग को संभाले हुए, मतलब ऐसी समस्या है। मैं आपको मेन शुरुआत से बता दें कि 2008 में इस विद्युत व्यवस्था की इतनी दुर्गत थी, इतना बुरा हाल था कि इस बिजली उद्योग को बचाना ही मुश्किल था। तो इस बिजली उद्योग को बचाने के लिए हमारे जो संगठन के मुखिया हैं, माननीय श्री RS राय साहब, उन्होंने एक बैकडोर से इस विभाग को बचाने की एक मुहिम चलाई थी, जो विद्युत संविदा मजदूर संगठन के नाम से आज पूरे प्रदेश में कर्मी काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था थी कि जिसके द्वारा हमारे संविदा कर्मचारियों ने लगातार 24 घंटे इसका बिजली उद्योग को संभालने के लिए, सुधारने के लिए पूरा रात दिन एक कर दिया। और आज उन्हीं संविदा कर्मचारियों को इस विभाग के जो तुगलकी फरमान ऊपर बैठे हुए अधिकारियों ने जारी कर दिया है कि छटनी, इन संविदा कर्मचारियों की छटनी की जाए। उसके पीछे कारण संविदा कर्मचारी के कारण विभाग घाटे में। मेरी एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि बिजली विभाग का ऐसा कौन सा काम है जो हमारा संविदा कर्मचारी करता नहीं है या उससे कराया नहीं जाता। सारे काम हमारे संविदा कर्मचारी बिजली विभाग में करते हैं। उसके बाद उन्हीं संविदा कर्मचारियों की छटनी की जा रही। ये सरासर अन्याय है और सरासर शोषण है। इसके खिलाफ विद्युत संविदा मजदूर संगठन लगातार निरंतर अपनी बात प्रशासन और शासन के सामने और प्रबंधन के सामने रखता चला आ रहा है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस संबंध में आज हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार यहाँ सर्किल में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूरे जिले के संविदा कर्मचारी मौजूद हैं। और उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि अब इस उम्र में, मतलब जो 2 साल से लेकर 15 साल जिसे हो गए विभाग में काम करते हुए लगातार, अब उनकी छटनी की जा रही। ये कहाँ का न्याय है? इस न्याय के खिलाफ हमारा विद्युत संविदा मजदूर संगठन और हमारे सदस्य सब यहाँ एकत्र हुए हैं। और भी यहाँ पे विद्युत संविदा कर्मचारी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके से लगातार जो आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या मांगे उनकी प्रशासन तक पहुँच रही हैं, सुनवाई हो रही है, क्या जवाब तलब हो रहा है? देखिए, विभाग में जितनी भी राजस्व वसूली हो रही है उसमें ये सब संविदा श्रमिकों का हाथ है। कोई विभागीय अधिकारी इसमें शामिल नहीं है। जितनी भी राजस्व वसूली हुई है संविदा कर्मचारियों के द्वारा की गई है। इनके द्वारा स्पॉट बिलिंग का काम, असिस्टेंट बिलिंग का काम, वसूली, नो पेड कलेक्शन, सारे काम इन्हीं संविदा कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं। और 8-10 हज़ार वेतन पाने वाले कर्मचारियों की वजह से बिजली विभाग घाटे में नहीं जा रहा है। जिस लाखों की संख्या, हज़ारों की संख्या में जो है 1 लाख से ऊपर तनख्वाह वाले अधिकारी बैठे हैं, इनको कम करने से बिजली विभाग का घाटा कम होगा, ना कि इन संविदा कर्मचारी। एक अधिकारी की तनख्वाह में 20 संविदा कर्मचारी काम करते हैं। इसलिए मेरा पावर कॉर्पोरेशन से कहना है, अगर आपको छटनी करनी है तो अधिकारियों को की जाए, संविदा कर्मचारियों को बिल्कुल ना की जाए। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे और हम 10 फरवरी को MD ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर तब भी बात नहीं बनती है तो वही भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जैसे साफ तौर पर कहना है कि भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं। और भी यहाँ पे साथी लोग हैं, संविदा कर्मी, उनसे बात करेंगे।
क्या नाम है आपका? सुखपाल सुखपाल जी, आप क्या संविदा कर्मी हैं? जी सर, कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? हम तो 22 साल हो गए काम। आपकी छटनी भी? छटरी सभी का नाम है सर। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार? इसमें छटरी बंद की जाए, हम लोगों का न्याय मिले। रोजमर्रा जिंदगी खंबा चढ़ के मतलब जान जोखिम ना, हथेली पे चढ़कर राजस्व वसूली भी करना है, पेड़ों की छटाई भी करना है, सारे काम संविदा कर्मियों को सौंप दिए गए हैं। हम लोगों ने न्याय के लिए, अपने हक के लिए लड़ना क्या है। लगता है परिवार पे फर्क पड़ेगा पालन पोषण बिल्कुल में? फर्क पड़ेगा। परिवार के बच्चों की पढ़ाई है, परिवार पर माँ बाप की सेवा, वही पैसा लगाना है, रोजी रोटी का सवाल है। रोजी रोटी का सवाल है। जिस तरीके से लोगों की पीड़ा है कि अब हम लोग जाएंगे कहाँ? अगर 20 साल 30 साल काम करने के बाद हमको निकाला जाता है तो हम लोग जाएंगे कहाँ? और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय, संजय, आप क्या यहाँ पे कार्यरत हैं? हम संविदा लाइन मैन है। अच्छा, क्या इसका विरोध कर रहे हैं आप? विरोध क्या कर रहे हैं? छटनी बंद की जाए, हम लोगों को न्याय मिले। हम लोग बाहर निकाले गए हैं। और जब हम लोग पोल पे, या मौसम ख़राब हो तब भी हम लोग पोल पे चढ़ते हैं, ठीक है। जब हम पोल पे चढ़ते हैं तब तुम लोगों को लाइट मिलती है जाके। हमारा यही निरोध है कि छटनी का विरोध लगातार जारी है और साफ तौर पर संविदा कर्मियों का कहना है कि जिस तरीके से जो बिजली विभाग का सरकारी तंत्र है उसकी शोषण किया जा रहा है, वो शोषण बंद करना चाहिए, छटनी बंद करनी चाहिए। और भी साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव है। मैं विद्युत संविदा मजदूर संगठन का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सरकार को बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों को अभी तक गुमराह किया जाता रहा। हमें किसी ने ना कोई नोटिस दिया हटाने का, जबकि ये रूल्स ऑफ रेगुलेशन है कि 3 महीने पहले नोटिस देना चाहिए। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इन्होंने वसूली वाले काम में हमारी पीठ पे हाथ रखा कि आप मेरी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और हमसे काम्बिंग इन्होंने करवाई, नेबर पैड इनने करवाया, OTS इनने करवाया, OTS के बाद में डिस्कनेक्शन हमसे करवाया, लाइनें हमसे चलवाई, कंप्यूटर हमारे साथियों ने चलाए, गाड़ियां हमारे साथियों ने चलाई। लेकिन आज क्या हुआ कि हमको बगैर बताए लिस्टें तैयार की जा रही, हमारी छटनी के जा रही, जो कि ये न्यायपालिका में सरासर गलत हो रहा है। जी, अगर मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे आप? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, हमारे संगठन के उच्च पदाधिकारियों के निर्देशानुसार आज से हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू हुआ है। और ये कार्य बहिष्कार अगर इसी के बीच में हमारी मांगों को नहीं माना गया तो ये कार्य बहिष्कार हमारा लखनऊ तक जाएगा, विधानसभा तक जाएगा, शक्ति भवन तक जाएगा, मध्यांचल तक जाएगा। और हमारा ये कार्य बहिष्कार निरंतर जारी रहेगा जब तक जो छटनी की है ये छटनी वापस नहीं होती। ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना है कि हमारे साथियों की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाए। जो एक मजदूर खंबा लगा सकता है वो खंबा गिरा भी सकता है। अधीक्षण अभियंता का क्या कहना है इस मामले में? अभी तक तो आज हमको चौथा दिन है, हमारे पास कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं आया जिसने किसी प्रकार का आश्वासन दिया हो। जबकि हमने मिलने का प्रयास किया, चीफ साहब से भी किया, AC साहब से भी, तो उनका एक ही कहना है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ से काम लेना अभी भी हमारे JE महोदय फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था चलवाइए आगे। जब व्यवस्था को चलवाना है तो आप हमको बाहर का रास्ता क्यों दिखा रहे हैं? अब इस 55 साल की उम्र में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? पूरी ज़िंदगी हमने निछावर कर दी है आपके लिए। अब आखिरी समय में आप हमारे ठोकर मार रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा कोई भी साथी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा इसी तरह से कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। साफ तौर का इनका कहना है जब तक छटनी जो है बंद नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही कार्य बहिष्कार करते रहेंगे और जो है अपनी ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं रवि। सर, आज विद्युत संविदा कर्मियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। सर, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? मुझे जानकारी मिली है कि ये लोग कुछ निकाले गए हैं। जैसे कि जनवरी तक हमारे पास 894 संविदा कर्मी थे। जो मध्यांचल से जो हमको स्वीकृति मिली है वो 613 की मिली है, जिसके आधार पर ये कर्मचारी रखे गए हैं। और शेष जो है कर्मचारी जो है उसमें कंपनी ने नहीं रखे हैं। कंपनी को यहाँ के जो नेता हैं इन्होंने एक जो गाइडलाइन दी थी कि उसमें खुद इनके जो नेता हैं नवल किशोर जी, उन्होंने प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आके एक बार मिले थे। उन्होंने कहा क्या क्राइटेरिया रखा जाए
तो उन्होंने बताया था कि भाई जो 55 साल से अधिक हैं उनको नहीं रखा जाए, जो आदेश हैं, जो दागी संविदा कर्मी हैं उनको हटा दिया जाए, या जिनके विरुद्ध शिकायत हैं, जो कर्मी खंभे पर नहीं चढ़ सकते हैं, जो सबसे बाद में सेवा में आए हैं, जो मुख्यालय पर नहीं रहते हैं या काम के बजाय नेतागिरी ही करते हैं या विभागीय कार्य में व्यवधान पैदा करते हैं, इस तरह के यदि कोई ऐसे हैं तो ये आधार अवर अभियंताओं ने, उपखंड अधिकारियों ने रखा है और ये आधार भी खुद इन्होंने उपलब्ध कराया था, जिसके आधार पर कंपनी ने इनको निकाला है। सर इनका कहना है कि जो है रेवेन्यू के आधार पर जो है हम लोगों की छटनी की जा रही है, कि घाटे में जा रही है कंपनी बिजली। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेवेन्यू में हमारा जो शाहजहाँपुर है तीनों जिलों में सबसे उत्तम है, ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जो स्वीकृति है जो मध्यांचल से हमको मिली है, हम उसके अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं। हाँ, यद्यपि ये कम है मानक से, तो उसके लिए हमने प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है। जैसे ही कोई संबंध में स्वीकृति आएगी या तब्दीली होती है, हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर अब अनिश्चितकालीन पर बैठ चुके हैं, जिससे बिजली व्यवस्था भी जो है कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आएगी। तो सर किस तरीके से इस पर आप काम करेंगे? ये वो लोग हैं जो कभी काम नहीं करते और जिस वजह से निकाले गए हैं, और जो संविदा कर्मी है, अच्छे संविदा कर्मी है, वो बेचारे कार्य कर रहे हैं। हमारे बिजली घर पूरी तरह संचालित है और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और यदि कोई काम करने वाले यहाँ पे अगर मिलेंगे और काम नहीं करेंगे और यहाँ पे केवल नेतागिरी करेंगे तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा है, अवैध है ये, क्या लगता है आपको? ये अवैध है, इसका कोई नोटिस नहीं है। कोई हमने वार्ता के लिए बुलाया था, जो ये नहीं आए, और जो इन्होंने मानक दिए थे कि ये उसी मानक के हिसाब से निकाले गए। अब ये इनका केवल ज़बरदस्ती, हठधर्मी और केवल जो है विद्युत व्यवस्था को ध्वस्त करने का इनका कार्यक्रम लगता है, क्योंकि सही संविदा कर्मी तो कार्य कर रहे हैं।